वेलकम टू फैक्ट्स एंड फ्यूजन। आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स एंड फ्यूजन पर, जहां हम आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, यूनिक पर्सपेक्टिव और एंगेजिंग स्टोरीज सुनाते हैं। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज समरी सैटरडे, जिसमें हर सैटरडे आपको मिलेगी किसी पॉपुलर और फैसिनेटिंग बुक की समरी। यह है एपिसोड नंबर 3 और आज हम डिस्कस करेंगे एक थ्रिलिंग हिस्टोरिकल मिस्ट्री, द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ आजाद हिंद फौज बाय वर्षा दास। ये बुक वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान के इवेंट्स को एक्सप्लोर करती है, एक छुपा हुआ खजाना और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सीक्रेट्स के आसपास घूमी हुई है। तो चलिए इस ग्रिपिंग कहानी की समरी समझते हैं। द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ आजाद हिंद फौज बाय वर्षा दास। नंबर 1, कहानी की शुरुआत। यह कहानी एक ग्रिपिंग हिस्टोरिकल बैकड्रॉप पर बेस्ड है, जहां भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और वर्ल्ड वॉर 2 के पैरेलल इवेंट्स को कनेक्ट किया गया है। बुक की शुरुआत होती है एक रूमर से, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के आसपास फैला होता है। एक छिपा हुआ खजाना जो आजाद हिंद फौज के सोल्जर्स ने किसी मिशन के दौरान छुपाया था। ऑथर वर्षा दास ने इसी कहानी को अनरिवील करने के लिए एक थ्रिलिंग और मिस्टीरियस जर्नी लिखी है, जिसमें पॉलिटिक्स, पेट्रियोटिज्म और बिट्रियल का एक परफेक्ट ब्लेंड है। नंबर 2, आजाद हिंद फौज का रोल। आजाद हिंद फौज, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लीडरशिप में बनी थी, फ्रीडम स्ट्रगल का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। बुक बताती है कि कैसे उन्होंने अपने रिसोर्सेज को स्ट्रैटेजिकली यूज किया और अंडमान निकोबार आइलैंड को अपने मिशन का एक की लोकेशन बनाया। खजाने का मेंशन ये हिंट देता है कि फौज के मेंबर्स ने वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान बनाया होगा। लेकिन ये कहानी सिंपल नहीं है, बल्कि सीक्रेट्स और बिट्रियल से भरी हुई है। नंबर 3, अंडमान और निकोबार आइलैंड का सिग्निफिकेंस। बुक काफ़ी डिटेल में जाती है अंडमान और निकोबार आइलैंड के हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। ये आइलैंड सिर्फ एक सैनिक लोकेशन नहीं, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक स्ट्रैटेजिकली मिलिट्री बेस थे। सीक्रेट्स ऑफ आइलैंड। कहानी में ये आइलैंड एक पजल की तरह है, जिसमें हिडन केव्स, डेंस फॉरेस्ट और अनएक्सप्लोर टेरिटरीज की डिटेलिंग है। आइलैंड की हिस्टोरिकल रिचनेस और उनकी कनेक्शन जापानीज फोर्सेस और आज़ाद हिंद फौज के साथ इन्हें और इंट्रिगिंग बनाती है। की टेकअवेज। ये आइलैंड एक म्यूट विटनेस है उन इवेंट्स के जो आज़ादी की कहानी को और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नंबर 4, ट्रेजर का मिस्ट्री। बुक का सेंट्रल प्लॉट रिवील करता है कि एक वैनिश ट्रेजर के आसपास, जो सिर्फ गोल्ड या वैल्यूएबल्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियाज और सीक्रेट्स का भी एक सिंबल है। कहानी ये क्वेश्चन रेस करती है कि क्या ये ट्रेजर एक मिथ है या रियलिटी। ट्रेजर की तलाश में कहानी के कैरेक्टर्स को जो झूठ, धोखा और डेंजर का सामना करना पड़ता है। थ्रिलिंग एलिमेंट। ट्रेजर की सर्च में जो क्लूज और कोड्स मिलते हैं, वो कहानी को और ज्यादा ग्रिपिंग और अनप्रेडिक्टेबल बनाते हैं। नंबर 5, कैरेक्टर्स और उनकी जर्नी। बुक के कैरेक्टर्स काफी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स हैं। हर कैरेक्टर की अपनी मोटिवेशंस और सीक्रेट जो कहानी को और ज्यादा इंटेंस बनाती है। एक हिस्टोरियन, एक सोल्जर और एक जर्नलिस्ट, ये 3 सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं जो ट्रेजर की मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हर कैरेक्टर के बीच का टेंशन और ट्रस्ट इश्यूज कहानी को और ज़्यादा ड्रामेटिक बनाती है। लेसन्स। हर इंसान की जर्नी अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट और बिलीफ्स को कंफर्ट करने की एक कहानी है। नंबर 6, बिट्रियल और पेट्रियोटिज्म का ब्लेंड। बुक एक इंटरेस्टिंग वे में पेट्रियोटिज्म और बिट्रियल के थीम्स को बैलेंस करती है। आज़ाद हिंद फौज के कुछ मेंबर्स की लॉयल्टी और कुछ की सेल्फिश मोटिव्स कहानी को अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। ये थीम रीडर्स को एक डीपर इंसाइट देती है
कि कैसे फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ एक एक्सटर्नल बैटल नहीं बल्कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का भी पार्ट था। मैसेज, सेक्रीफाइसेस और बिट्रियल दोनों का ही एक इम्पोर्टेंट रोल था फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी में। नंबर 7, एंडिंग की इंट्रिकी। बुक की एंडिंग सस्पेंसफुल और थॉट प्रोवोकिंग है। ट्रेजर का मिस्ट्री सॉल्व होता है लेकिन एक डीपर मैसेज के साथ। खजाना सिर्फ मटेरियल पोजेशन नहीं बल्कि एक नेशन के आइडियाज और वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन है। एंडिंग रीडर्स को एक रिफ्लेक्टिव मोड में छोड़ती है जहां वो अपनी हिस्ट्री और वैल्यूज पर सोचने लगते हैं। कंक्लूजन, द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ आज़ाद हिंद फौज सिर्फ एक मिस्ट्री नॉवेल नहीं बल्कि एक इमोशनल और हिस्टोरिकल जर्नी है जो रीडर्स को भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के एक यूनिक एंगल से जोड़ती है। अंडमान और निकोबार आइलैंड का बैकड्रॉप, ट्रेजर की मिस्ट्री और लेयर्ड कैरेक्टर्स की कहानी को एक मस्ट रीड बनाता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो फैक्ट्स एंड फ्यूजन को सब्सक्राइब करें और नए समरी सैटरडे एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। समरी के वीडियोस बनाने का एक और मोटिव हमारा ये रहा है कि अगर आपको समरी पढ़कर बुक पढ़ने का मन होता है तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं और समरी पढ़कर आपका टाइम भी सेव होता है। कमेंट करके बताएं कि अगला बुक समरी आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हिस्ट्री एंड फैसिनेटिंग पजल का आनंद उठाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।